मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में कादोला उबरी गांव के पास एक हाईवे लगता है। वहां पर एक पटाखा फैक्ट्री है जो करीब 8 सालों से चल रही थी। हर रोज की दिनचर्या की तरह मंगलवार की सुबह सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल गए ही थे और लोग घरों से अपने काम के लिए निकले ही थे। तभी आसपास के लोगों को एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। यह धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज 20 किलोमीटर तक साफ सुनाई गई। धमाके के वक्त पटाखा फैक्ट्री में करीब 342 लोग काम कर रहे थे। जैसे ही धमाका हुआ सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यह धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक की जमीन में 1.2 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। धमाके के कारण फैक्ट्री के आसपास मौजूद 150 घरों का नामो निशान तक बिल्कुल मिट गया। इस जगह को देखकर लगता है कि मानो इस फैक्ट्री के पास कभी घर तो थे ही नहीं। इस धमाके ने करीब 25 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनकी फैक्ट्री के अंदर ही मौत हो गई। 80 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए हैं, जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग को लड़ रहे हैं। रोड से निकलने वाली गाड़ियों में सवार युवक बताते हैं कि जब धमाका हुआ तो उनकी कार भी संतुलन खो बैठी। 150 परिवार जो अपना घर खो बैठे हैं, उन्होंने 6 तारीख की रात खुले आसमान के नीचे बैठकर गुजारी। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हालातों को देखकर लगता है जिन लोगों के घर छिन गए हैं वो अब ऐसे ही रात गुजारेंगे। पीड़ित लोगों का कहना है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना नया घर बना सके। घरों में मौजूद लोगों को भी काफ़ी चोटें आई हैं। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के 24 घंटे के बाद भी पटाखों की आवाज़ लगातार आती रही। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर सरकार के प्रति भारी नाराजगी दिखाई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई भी उपकरण मौजूद नहीं थे। इस फैक्ट्री में 2016, 2020, 2022 में भी ब्लास्ट हो चुके हैं, पर उनमें सिर्फ लोग घायल होते थे। घटना पर मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस रोड पर आते जाते व्हीकल को अक्सर चेक करती रहती है, पर पटाखा फैक्ट्री में अवैध रूप से जमा किए गए पटाखों को लेकर कभी भी इस फैक्ट्री की चेकिंग नहीं की गई। पुलिस अक्सर पटाखा बेचने वाले छोटे दुकानदारों को पकड़ती है और उनसे पैसे ऐंठती है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस की कार्य प्रणाली सही होती तो आज इतने लोग मारे नहीं जाते और ना 150 परिवार उजड़ते। पटाखा फैक्ट्री में बहुत बड़ी संख्या में पटाखों के स्टॉक थे जो बिल्कुल अवैध रूप से थे। दरअसल ये जो पटाखा फैक्ट्री थी ये कोई गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं थी, ये बिल्कुल अवैध रूप से चलाई जा रही थी। पटाखा फैक्ट्री में इतनी भारी मात्रा में स्टॉक रखने पर कानून के कई प्रावधान हैं, पर कानून को साइड में रखकर इन लोगों ने इतना बड़ा स्टॉक किया, जिससे यह साफ पता चलता है कि खतरे का अंदेशा आसपास के लोगों को पहले से भी था। जाहिर है फैक्ट्री संचालकों को भी इस बात का पता होगा कि ज्यादा स्टॉक करना गैर कानूनी है और अगर इसमें कोई ब्लास्ट हो गया तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। पटाखा फैक्ट्री के संचालन पैसे कमाने की चाह में इतने आगे निकल गए कि सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। मीडिया को अच्छी हेडलाइन मिल गई है दिखाने के लिए कि कैसे ब्लास्ट हुआ है, कैसे आग लग रही है। मीडिया चैनल्स बेघर और घायल लोगों के रोते हुए चेहरों के वीडियो दिखाकर अपने अच्छे व्यू बटोर रहे हैं, पर वो ये नहीं बताएंगे कि फैक्ट्री में ब्लास्ट क्यों हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मालिक का क्या नाम है, कैसे इतने बड़े ब्लास्ट को रोका जा सकता था, पटाखा फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। यह एक सोच विचार का मुद्दा है। सरकार को ये बताना होगा कि इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है। बीते हुए 5 सालों में आसपास के 70 से ज्यादा लोगों ने पटाखा फैक्ट्री के अवैध रूप से चलने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन जाबाज पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हादसे की जगह से 2 किलोमीटर दूर तक पत्थर उड़ के जाते हैं और लोगों को घायल करते हैं। पटाखा फैक्ट्री चलाने के लिए कई विभागों से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। पटाखा फैक्ट्री चलाने के लिए आपके पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। गवर्नमेंट से लाइसेंस पास होना चाहिए। फैक्ट्री के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई बस्ती या घर नहीं होना चाहिए और फैक्ट्री में सेफ्टी के सारे उपकरण मौजूद होने चाहिए
ताकि आग लगने पर तुरंत काबू पाया जा सके। पटाखों का स्टॉक लिमिटेड होना चाहिए, यह सब कानून में लिखा है, पर कानून के रखवाले इन चीजों पर ध्यान देने की बजाय आने जाने वाले लोगों के लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन पर छापा मार रहे हैं। जिनके पास ये नहीं होता उनका भारी चालान भी किया जा रहा है। इससे कानून और सरकार को मोटी कमाई होती है। इस घटना से साफ पता चलता है कि सरकार में अनपढ़ लोग बैठे हैं। वैसे भी यहाँ तो पूरी फैक्ट्री ही अवैध रूप से चल रही थी। 70 लोगों ने पिछले 5 सालों में शिकायतें भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अब इतने लोगों की मौत किसके कारण हुई है, किसने करवाई है? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। कई बार अक्सर पहले ब्लास्ट करवाए जाते हैं, फिर लोगों को मुआवजा दिया जाता है। ये चुनावी प्रक्रियाओं का प्रचार करने का एक पुराना तरीका है। यह बात हम सब जानते हैं। दिवाली जैसे त्योहारों पर छोटे दुकानदारों और रेहड़ी लगाने वाले गरीब लोगों को पटाखे बेचने पर पुलिस उन्हें डंडे मारती है और उन्हें घसीट कर थाने में लेकर जाती है। मगर फैक्ट्री वाले लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? साफ बात है, घूस देकर फैक्ट्री चलाई जा रही होगी, जिसमें पुलिस के पास भी अच्छी रकम पहुंचती होगी। अगर मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए तो कई पुलिस वाले चपेट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं सरकार क्या करेगी। सरकार अब बड़े बड़े बैनर बनवाएगी। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए बैनर पर लिखवाएगी कि मृतकों के परिवारों को हम इतने इतने रुपए देंगे। क्या ये करने से सब ठीक हो जाएगा? जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या वो लोग वापिस आ जाएंगे? हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे अब जाना होगा, बाय।